आज की तारीख में सबसे ज्यादा चर्चा पश्चिम बंगाल की और तमिलनाडु की हो रही है, जिसमें दोनों चुनावों को लेकर मेरा कुछ सवाल है। पहले शुरुआत करते पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रच दिया है और बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को बधाई देना चाहिए, और मैं दिल से बधाई भी देता हूँ। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता बोलता है मीडिया को कि मुझे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने वोट दिया है और उसी आधार पे सरकार बनी है। चलो ठीक है, मान लिया। तीसरा सवाल कि भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है वो कहीं न कहीं, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों को सवाल है कि कहीं न कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर जीत मिली है वो जीत चुनाव आयोग की वजह से मिली है, क्योंकि चुनाव आयोग ने 27 लाख वोट काटे पश्चिम बंगाल में, और जो वोट जहां से काटे हैं अधिकतर वो सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली है। अब सवाल खड़ा होता है कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव, और जाहिर सी बात है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को बिठा रही है संस्थाओं पे जो उनके लिए काम करे, उनके इशारों पे काम करे। दो कारण है। अब तमिलनाडु में आ जाओ। तमिलनाडु के अंदर एक राजनेता फिल्मी दुनिया से आता है, और वो नेता हिंदू मुसलमान की राजनीति को परे करके भाईचारे की राजनीति करता है और भाईचारे पे बात करता है, और वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि दर्ज कराता है। आज की तारीख में तमिलनाडु के अंदर मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हो गया। तो इसमें कहीं न कहीं सवाल यहाँ आता है कि जो हिंदू मुसलमान का चोला ओढ़ के भारतीय जनता पार्टी दिखाती है हमको हिंदू वोट देता है और उसी से हम जीतते, तो ये गलत है। तो थलापति विजय ने साफ साफ तमिलनाडु के अंदर किया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ और ना कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा, वो गंदी राजनीति करती। बावजूद भी वहां की पब्लिक ने उसका साथ दिया, क्योंकि वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वहां पे SIR काम नहीं आ सकता। जहां पे भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा बहुत वजूद है वहां पे SIR फुल काम आ रही है। अब इस चुनाव को, पश्चिम बंगाल के चुनाव को जोड़ के देखा जाना चाहिए उत्तर प्रदेश के चुनाव से 2027 में जो होने वाला है। कहीं न कहीं यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी उत्तर प्रदेश के लिए और पश्चिम बंगाल के लिए ही कर रही थी SIR के द्वारा। 2 करोड़ नाम काटे गए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी को रातों को सोने नहीं देते हैं कि 37 सीट, जो सबसे बड़ी उपलब्धि अखिलेश यादव ने दर्ज की थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको कहीं कहीं खत्म करने की ये साजिश है। 2 करोड़ वोट काटने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार बनाने के लिए अब भी सक्षम है, क्योंकि सीधी सी बात है जहां जहां पे SIR हुआ है वहां वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। बिहार में देख लो, बिहार का सबसे बड़ा उदाहरण रहा है चुनाव आयोग, मौन बन के बैठा रहा। पश्चिम बंगाल में देखो, सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने है, कल ही का है, चुनाव आयोग मौन बन के बैठा रहा। आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश का और गुजरात का जो चुनाव है, यहाँ पे जो 2022 में जो वोटर लिस्ट पे चुनाव हुए थे उसी पे आप चुनाव करा के देख लो, तो भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हो जाएगी। और जो होता है SIR वाली वोटर लिस्ट है चुनाव, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से इतिहास रचने जा रही है, गुजरात के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के अंदर भी। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो